हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुलबदन बेगम और उनकी एक रचना है हुमायूं नामा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा गुलबदन बेगम के जीवन के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग इनकी कृति या आप जिसे रचना कहते हैं हुमायूं नामा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुलबदन बेगम का जीवन तथा कृति। गुलबदन बेगम मुग़ल बादशाह बाबर की पुत्री थी। मुग़ल बादशाह बाबर की पुत्री थी। बाबर ने भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की थी 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके। तो उसी बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम का जन्म 1523 ईस्वी में हुआ और लगभग 80 वर्ष तक जीवित रही। उसकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। जब उसका जन्म हुआ तब बाबर ने काबुल को अपने अधीन कर रखा था। उसकी माँ का नाम दिलदार बानो बेगम था। दिलदार बानो बेगम जो कि बाबर की पत्नी थी, इसी की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। माहम बेगम की देख रेख में उसका बड़ा सावधानीपूर्वक लालन पालन हुआ। माहम बेगम कौन थी? तो ये भी बाबर की एक पत्नी ही थी, जिसने उसके साथ उसके भाई हिंदाल को भी गोद ले लिया, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी। उसके सभी बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो चूँकि माहम बेगम को कोई संतान नहीं थी, जितने भी बच्चे हुए थे वे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए माहम बेगम ने गुलबदन बेगम और उसके भाई हिंदाल इन दोनों को गोद ले लिया था और इनका पालन पोषण किया। बाबर के परिवार के सभी सदस्य 1529 में आगरा पहुंच गए थे। वह सिर्फ एक बच्ची थी। गुलबदन बेगम एक बच्ची थी जब बाबर अंतिम सांसें गिन रहा था, यानी कि जब बाबर की मृत्यु होने वाली थी उस समय गुलबदन बेगम बहुत छोटी थी। उसका विवाह खिज्र ख्वाजा खां के साथ हुआ था। उसकी मां माहम बेगम की मृत्यु के उपरांत हुमायूं ने अपनी बहन का बड़ा सावधानीपूर्वक तथा गंभीरता से लालन पालन किया। देखिए, गुलबदन बेगम की जो माँ थी वो तो थी दिलदार बानो बेगम, लेकिन गोद किसने ले लिया था? माहम बेगम ने। और जब माहम बेगम की मृत्यु हो गई तब हुमायूं ने अपनी बहन यानी कि गुलबदन बेगम की देखभाल की। गुलबदन बेगम अधिक व्याकुल रहती थी, क्योंकि उसके भाइयों के बीच लड़ाई होती रहती। अब जैसे हुमायूं, हिंदाल, अस्करी, कामरान, ये चार भाई थे। हुमायूं, हिंदाल, अस्करी, कामरान। तो इन चारों भाइयों में साम्राज्य को लेकर के, क्षेत्रों को लेकर के विवाद रहता था, संघर्ष होता रहता था, झगड़ा होता रहता था। तो जो इसकी बहन थी हुमायूं की, गुलबदन बेगम, वो बहुत ज़्यादा इससे परेशान रहती थी। उसने काबुल में कामरान की तरफ से अधिक दुख झेला। हुमायूं की मृत्यु के उपरांत भी, देखिए कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। हुमायूं की मृत्यु के उपरांत भी वह यहाँ होना चाहिए 1557, सन 1557 में भारत आई। ये थोड़ा सा आप इसको काट दीजिए। देखिए, हुमायूं की मृत्यु के उपरांत वह सन 1557 में भारत आई। अकबर ने उसे संरक्षण प्रदान किया। वह मक्का की तीर्थ यात्रा पर गई। यात्रा के दौरान उसे जहाज़ के टूटने के कारण बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन सन 1582 में वह भारत वापस लौट आई और फरवरी सन 1603 ईस्वी में उसने अंतिम सांस ली। तो कब से कब तक? 1523 में जन्म हुआ और 1603 में मृत्यु हुई, लगभग 80 वर्ष। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। ये देखिए, हुमायूं की मृत्यु के उपरांत वह 1557 में भारत आई। बस इतना काट करके आप इसको, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा हुमायूं नामा के बारे में, जो कि गुलबदन बेगम की रचना है। हुमायूं नामा
अकबर ने गुलबदन बेगम को बाबर तथा हुमायूं के जीवन वृत्तांतों को, जिन्हें यह अच्छी तरह जानती थी, लिखने के लिए उत्साहित किया। तो चूँकि बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी, तो गुलबदन बेगम बाबर के बारे में भी अच्छे से जानती थी, हुमायूं का शासनकाल भी देखा था। तो अकबर ने कहा था कि आप इनके बारे में लिख दीजिए। फलस्वरूप उसने हुमायूंनामा की रचना की। इसके 2 भाग हैं। हुमायूंनामा के 2 भाग हैं। प्रथम भाग बाबर के इतिहास से संबंधित है तथा दूसरा हुमायूं के जीवन तथा उपलब्धियों का विवरण है। यानी कि पहले भाग में बाबर के बारे में जानकारी मिलती है और दूसरे भाग में हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है। शाही परिवार से संबंधित होने के कारण वह घटनाओं के अति समीप थी जो बाबर तथा हुमायूं के शासनों के दौरान घटित हुए थे। यानी जितने भी घटना घटित हुई थी उसको बड़े ही करीबी से उसने देखा था, क्योंकि वो शासन से जुड़ी हुई थी, शासन परिवार से थी। उसने कुछ प्रत्यक्षदर्शी स्रोतों का अपने लेखन में उपयोग किया, अतः उसकी कृति अति विश्वसनीय तथा प्रामाणिक है। वरिष्ठ शाही औरतों जैसे खानजादा बेगम, माहम बेगम और हमीदा बानो बेगम ने भी उसकी कृति को लिखने में पूर्ण रूप से सहयोग दिया। फिर है हुमायूंनामा के प्रथम भाग में उल्लेख है कि उसके पिता की मृत्यु के समय एक बच्ची होने के कारण उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा। यानी कि जब बाबर की मृत्यु हुई तो उसमें गुलबदन बेगम छोटी सी बच्ची थी, इसलिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा। जो कुछ भी उसको उसके वरिष्ठों द्वारा बताया गया उसने वैसा ही लिखा। अतः बाबर के शासन के विवरण का परिमाण बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जहाँ तक हुमायूं के शासन के विवरण का संबंध है तो उसने घटनाओं की विस्तृत विवरण लिखा है, क्योंकि वह स्वयं बहुत सी घटनाओं की प्रत्यक्षदर्शी थी। प्रत्यक्षदर्शी का मतलब सीधे सीधे उसने देखा था उन घटनाओं को। उसने हुमायूं के अभियान, पराजय तथा उपलब्धियों से संबंधित प्रत्येक विवरण का चित्रण किया है। उसने अपनी कृति में उल्लिखित किया है कि बाबर अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यधिक लगाव रखता था। उसने बाबर की मृत्यु के बारे में लिखा, यहाँ होगा को नहीं, बाबर की मृत्यु के बारे में भी लिखा है। ऐसा जहर के कारण हुआ था जो 21 दिसंबर सन 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी की मां द्वारा उसे दिया गया था। अब यहाँ देखिए डेट ये गलत लिखी है, 1526 नहीं 1530 होना चाहिए। 21 दिसंबर सन 1530 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दे दिया था और जहर पीने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में लिखा है। निसंदेह बाबर का विवरण पूर्णतः सारांश में है, फिर भी उसकी कुछ व्यक्तिगत जानकारी के कारण वह बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। बाबर के बारे में गुलबदन बेगम ने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन हुमायूं के बारे में अच्छे से लिखा है। उसने हुमायूं के समय की घटनाओं का विस्तृतता से वर्णन किया है। उसने न केवल राजनीतिक तथा सैनिक घटनाओं को उजागर किया है, बल्कि हुमायूं के व्यक्तित्व और जीवन का भी चित्रण किया है। उसने हरम की जीती जागती तस्वीर तथा बेगमों के जीवन को दर्शाया है। उसने लोगों की सामाजिक परंपराओं तथा ढंगों पर प्रचुर प्रकाश डाला है। यानी उस समय बेगम कैसी रहती थी और हरम उसमें कैसा था, हरम में कैसी महिलाएं रहती थीं, सामाजिक परंपरा और उसमें रीति रिवाज कैसे थे, इन सारी चीज़ों पर भी गुलबदन बेगम ने प्रकाश डाला है। उसने हुमायूं के साथ हमीदा बानो बेगम के विवाह का भी विस्तृत वृत्तांत लिखा है। उसने हुमायूं की कठिनाइयों के बारे में भी लिखा है, जिसे उसे सिंध में अपने ठहराव के दौरान झेलना पड़ा। हुमायूं के शासन की कुछ घटनाएं जो कहीं भी किसी भी पुस्तक में नहीं हैं, गुलबदन बेगम की कृति में लिखी गई हैं। चूँकि वह चगताई बेगमों के प्रति गहरा प्रेम और लगाव रखती थी, अतः उसने जीवन के विवरण को बड़े रुचिकर ढंग से दिया है। प्रोफेसर लूनिया, एक इतिहासकार हैं, यह भी उल्लेख करते हैं कि हुमायूंनामा में हम दोनों तैमूर के लिंगों के शोधन और संस्कृति और राजनीतिक घटनाओं के जीवंत प्रशंसन की झलक प्राप्त करते हैं।
तो ये था गुलबदन बेगम के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और जो उसकी रचना है हुमायूंनामा उसके बारे में। अगला वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बाबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और उसकी एक रचना है बाबरनामा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रचना है, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।